हेलो बच्चों, एजुकेशन विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम सब कैलेंडर पर बात कर रहे हैं। अब तक 2 से 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम अपने अगले पार्ट पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि 1 फरवरी 2019 को मंगलवार था, तो 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। बच्चों, करना क्या है, ये 1 फरवरी है, जो बची हुई फरवरी का की डेट है पहले उसको लिखेंगे। वर्ष साधारण है तो महीना मतलब 28 का होगा, तो 28 में 1 माइनस करेंगे तो अभी बचा हुआ हमारे पास 27 दिन, प्लस फरवरी के बाद जस्ट मार्च आता है, फरवरी के जस्ट बाद मार्च। 3 मार्च को पूछ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ 2019 है और यहाँ 2020 है, तो हम करेंगे क्या। सर्वप्रथम हम 1 फरवरी से अगर 1 फरवरी 2020 तक हम चलते हैं, 2020 तक, तो 1 दिन का डिफरेंस होगा, मतलब ये साधारण वर्ष था तो प्लस का यहां 1 कर देंगे। ये हमारा मंगलवार से बुधवार होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां 3 मार्च 2020 कह रहा है। अब आप ये जानते हैं कि 2020 जो है ये लीप वर्ष है। लास्ट के दो अंक जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 4 से अगर हम इसको डिविजिबल करेंगे 4 पंजे 20, मतलब ये लीप वर्ष है। तो ये जो मंथ होगा फरवरी का, ये 29 का होगा। अब इसमें 1 दिन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फरवरी, बचा हुआ कितना दिन है 28। फरवरी के बाद जस्ट बच्चों मार्च आता है, तो 3 दिन इसका लिखेंगे। अब 28 3 31 होगा, बटे में 7, 7 चौको 28। जो क्वेश्चन आता है, मतलब जो भाग फल आता है हम उसको नहीं लिखते, यहां शेष फल को लिखते हैं। 7 चौक 28, 28 2 30, 1 31, मतलब 3 दिन हमारे पास रिमाइंडर बचा। क्या बचा? शेष बचा। या तो हम यहां से यहां तक आने में 4 दिन जोड़ देंगे, यहां से यहां तक आने में 4 दिन जोड़ देंगे, या तो अगर 1 दिन आप यहां जोड़ चुके हो तो अब 3 मार्च यहां अब हम प्लस का 3 कर देंगे, क्योंकि एक तो यहां जोड़ बुधवार हो गया है, तो अब 3 दिन प्लस कर देंगे, तो बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, मतलब ये जो दिन होगा वो होगा शनिवार। अभी तक तो बच्चों पहले की डेट दिया है, बाद की डेट आपसे पूछ रहा है, मतलब 2019 में दिया है, आगे बढ़ रहा है। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो ये बाद का देगा, पहले का पूछेगा। तो अब यहां आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि यहां अब तक हम जो जिस डेट पे रहते थे, जो रिमाइंडर बचता था उसको लिखते थे, लेकिन यहां हम एज टू एज इसको वैसे लिखेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा हम इसमें माइनस करेंगे। तो पहले आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो जैसे कह रहा है 1 जनवरी 2022 को यदि फ्राइडे है, तो 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था, मतलब आपसे बैक डेट पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2022 को यदि फरवरी फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था। तो हम करेंगे क्या बच्चों, इधर से चलना है हमको, यहां से अगर 25 नवंबर, अब आप ये जानते हैं नवंबर कितने दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, तो बचा कितना दिन है, पहले तो इसको एज टू एज ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद 25 5 30, 5 दिन जो नवंबर में अभी बचे हुए हैं। अब नवंबर खत्म हुआ, अब हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष है, तो नवंबर के बाद जस्ट दिसंबर आता है, दिसंबर 31 का होता है, तो प्लस का या तो यहाँ 31 लिखना या तो 3 लिखना। दिसंबर के बाद जस्ट 2022 में हम प्रवेश कर गए, 2022 में 11 जनवरी को बात कर रहा है, तो 11 जनवरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बटे में 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये होगा 11 5 16 3 19, मतलब 19 बटा में 7, 11 3 14 5 19 बटा में 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, प्लस का जो 5 दिन रिमाइंडर बचा है शेष, हम इसमें 5 माइनस कर देंगे। क्यों, अब तक प्लस करते थे क्योंकि हमको आगे जाना था, अब हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमको पीछे आना है। तो जब 5 माइनस करेंगे, या तो 2 दिन इसमें बढ़ा के लिख दो, या तो 5 दिन माइनस कर दो। अगर आप 2 दिन बढ़ा देते हो तो फ्राइडे फिर सैटरडे, मतलब या तो यहां आप संडे बढ़ा के 2 दिन प्लस कर दो, क्योंकि 5 2 7 ही होता है, तो या तो अब आप पीछे आ जाओ, अगर पीछे आप आओगे तो फ्राइडे
से एक, मतलब 5 दिन जब आप पीछे आओगे बच्चों, अगर शुक्रवार है तो एक दिन आए तो बृहस्पतिवार, फिर दूसरे दिन बुधवार, फिर तीसरे दिन मंगलवार, फिर चौथे दिन सोमवार और पांचवें दिन संडे। मतलब या तो आप 5 माइनस हो जाओ या तो +2 हो जाओ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 13 फरवरी 2024 कोई ट्यूसडे था, मतलब मंगलवार था। तो बताइए 25 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था? यहां आप हिंदी में भी लिख लीजिए, मंगलवार था। अब कह रहा है 25 दिसंबर 2023। हम 25 दिसंबर 2023, ये साधारण वर्ष है। 2023 ये 25 दिसंबर है। इसमें हम पहले काम क्या करेंगे, मतलब 31 में 25 माइनस करेंगे तो 6 दिन होगा। यहाँ 6 दिन लिखते हैं। अब दिसंबर के बाद जस्ट जनवरी आएगी। जनवरी 31 की होती है तो 31 का मतलब 3 लिख देंगे। फिर प्लस फरवरी है, ये फरवरी। अब अगर ये 30 के फरवरी 30 के बाद बच्चों जाती तो हम यहाँ 2024 लीप वर्ष है तो हम करते क्या, 29 का मानते। लेकिन अभी तो हमसे सिर्फ 13 तारीख पूछ रहा है तो हम यहाँ 13 कर देंगे। हमसे आगे से मतलब नहीं होगा। ये होगा 13 3 16 4 20 2 22, 22 बटा में 7, तो 7 3 21। जो 3 बार गया हमसे उससे मतलब नहीं, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है हमसे उससे मतलब है। तो इसमें हम एक माइनस कर देंगे क्योंकि हमको बैक डेट में जाना है। तो जब एक माइनस कर देंगे तो ट्यूसडे में अगर एक दिन माइनस करोगे तो मंडे आएगा, मतलब मंगलवार में अगर एक दिन माइनस करोगे तो सोमवार आएगा। अब साथ ही साथ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 जुलाई 2020 को संडे था तो 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन रहा होगा? तो 5 मार्च यहाँ है, हम काम क्या करेंगे, 31 में 5 माइनस करेंगे तो होगा 26। आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं। 26 मार्च के बाद जस्ट अप्रैल आता है तो अप्रैल कितने का होगा, 30 का होगा। फिर मई आएगी, यहाँ 30 की होगा तो बच्चों 2 लिख दीजिए, नहीं तो आपको जोड़ने में ज्यादा वक्त लगेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब मार्च के बाद ये अप्रैल हुआ, अब मई लिखेंगे 3, जून लिखेंगे 2, जुलाई लिखेंगे, जुलाई में 14 ही पूछ रहा है, 14 यहाँ ऑलरेडी लिख देंगे, बटे में 7 से डिविजिबल कर देंगे। अब आपकी मर्जी हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 दूनी 14, मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा, आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको कर देंगे 7 दूनी 14 पूरी तरह कट गया है, ये 7 3 21, 21 5 26। अब मतलब होगा 3 2 5 5 10 2 12, 12 बटा में 7, तो 7 एकम 7 होगा, प्लस का 5 दिन बचेगा। या तो आप इसमें माइनस का 5 दिन कर देना या प्लस का 2 दिन कर देना। अगर आपको नहीं इसको काटना था, अगर इसको आपको नहीं भी काटना था तो होता क्या, ये होता 26 4 30 10 40, 40 5 45 2 47, मतलब ये 47 होता बटे में 7, तो 7 6 42 5 27, मतलब फिर भी 5 रिमाइंडर बचता। तो आप प्रयास ये किया करो कि जब कभी 30 दिन 28 दिन ये जो देता है वो 31 दिन, 7 से आप डिविजिबल कर लो, क्योंकि नंबर छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन कम करना होगा। तो अगर आप 2 दिन प्लस हो जाओगे तो मंडे ट्यूसडे मतलब मंगलवार, या 5 दिन आप पीछे चले आना। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर दिख रहा हो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 5 अगस्त 2018 को अगर शुक्रवार है, 5 अगस्त 2018 को अगर शुक्रवार है तो 8 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 8 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? हम इसमें करेंगे क्या, 8 मार्च 2020। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आगे का पूछ रहा है, यहां भी 2020 कर देते हैं, यहां भी 2020 कर देते हैं। अब आइए करते हैं। कह रहा है 5 मार्च 2020 को शुक्रवार था तो 8 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? अब मार्च आप ये जानते हैं, इसको एज टू एज लिखना है, इसमें हमको माइनस करना है, इसमें हमको माइनस करना है। अगर मार्च 31 का होता है, 8 दिन हम माइनस कर देंगे तो 23 दिन हुआ, 23 दिन हमारे पास बचे, 23 ये होगा,
या 23 लिखना या 7 या 21 2 23, मतलब इसको अगर आप 2 भी लिखोगे फिर भी आंसर उतना ही आएगा, ये 2, क्योंकि 7 से हमने डिविजिबल कर लिया 23 को, तो 7 या 21, जो शेष बचा वही हम लिखते हैं 21 2 23। अब मार्च के बाद आप जस्ट अप्रैल लिखिएगा, अप्रैल 30 का होता है, तो 7 चौको 28 2 30, फिर मार्च अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर मई होगा 31 का, जून आएगा 30 का, फिर जुलाई आएगा 31 का, फिर अगस्त आएगा। अगस्त 5 ही अगस्त को हमसे पूछ रहा है, बटे में 7 कर देंगे, ये 5 3 8 2 10 10 5 15 2 17, मतलब ये होगा 17 बटा में 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 प्लस का 3 दिन, मतलब हम यहाँ अगर माइनस का 3 दिन कर देते हैं, माइनस का 3 दिन कर देते हैं, तो शुक्रवार से अगर एक दिन कम होंगे तो बृहस्पतिवार, फिर दूसरा दिन बुधवार, फिर तीसरा दिन मंगलवार, मतलब ये जो होगा यहाँ मंगलवार होगा। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अभी तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे, जहां पर एक निश्चित डेट देगा और आपसे पूछेगा कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो वो निकालने के लिए अगर मैं साधारण बताता हूं तो बहुत ही लंबा होगा, आपको कुछ फार्मूला है, कुछ अंक है जो आपको याद करने होंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सब मेहनत करेंगे, उसको याद करना कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा पहली बार आपको टफ लग सकता है, लेकिन एक बार दो बार जब आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सॉरी बच्चों, कोड क्या है बच्चों, यहां लिखना है 033, मतलब 033, फिर लिखना है 614 614, फिर लिखना है 625 625, फिर यहां लिखना है 035 जब साधारण वर्ष होगा। जब लीप वर्ष होगा तो सिर्फ जनवरी और फरवरी आपकी बदलेगी 6 और 2, उसके बाद इन सबको वैसे लिख देना है। बस आपको याद कैसे करना है, स्टार्टिंग से अगर आपको याद करना है 033 जनवरी फरवरी मार्च अगर आप याद करेंगे तो 033, लास्ट का आप माइंड में रखो कि 035 है, 035 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 035 स्टार्टिंग का 033 है, 2 प्लस होगा, लास्ट में 2 प्लस करके 035 कर देना है, बीच में 614 625 614 625, या तो आप ऐसे याद कीजिएगा 033 614 625 035, या आप ऐसे याद कीजिएगा कि स्टार्टिंग का 033 लास्ट का 035, बीच में 614 और 625 ऐड करना है। यदि साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी, जनवरी को 6 और फरवरी को 2 लिख देना है, बस उसको, और जो बचा हुआ है उसको ऑलरेडी वैसे उतार देना है। और जब आप शताब्दी में आएंगे, आपकी मर्जी हो, आप 400 ईस्वी से स्टार्ट कर सकते हो, या 800 से अगर स्टार्ट करते हो, यहाँ 800 900 1000 1100 ईस्वी, फिर यहाँ लिखो 1200, फिर यहाँ 1300 1400 1500, फिर 1600 1700 1800 1900, फिर यहाँ ये 20 2000 2100 ईस्वी, फिर 2200, फिर 2300। इनके जो कोड होंगे बच्चों, यही कोड आपको याद करना होगा। इनके जो कोड होंगे वो होंगे 6 4 2 0। ऊपर वाला अगर मंथ कोड आपको याद करना है 033 614 625 035, और आपको जब सेंचुरी शताब्दी वर्ष याद करना हो तो आपको 6 दोस्त 420, 6 लोग 420, 6 420, या 62
6420 या 6420 याद कीजिए या 6420 याद कीजिए, वो आपको जैसे ही सुविधा अनुसार लगे वैसे आपका लीजिएगा। तो अगर 6420 करते हो तो भी सही है, 6420 है फिर भी सही है। अब हमने इसको लिखा क्यों 8 9 10 11। अगर आपसे सन 800 ईस्वी पूछता है तो आप 6 का यूज करना। अगर 900 पूछता है मतलब 800 पूछेगा या 1200 या 12 4 1600 या 16 4 20, मतलब 4 वर्ष का सब में गैप है। इसमें भी 4 वर्ष का है, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, ये 4 वर्ष का गैप है इन सबके बीच में। अगर आपसे सन 2000 पूछता है तो आप सन 2020 22 21 2099 तक पूछता है आपसे तो आप 6 का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको 1300 ईस्वी 1600 ईस्वी पूछ रहा है तो 1600 ईस्वी के लिए आप यहाँ पर है 6 ही यूज कीजिएगा। अगर 1800 ईस्वी पूछ रहा है या 1500 1900 ईस्वी पूछ रहा है तो आप 0 का प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, जैसे दे देता है कि 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। दे दिया बच्चों कि 22 जुलाई, यहाँ क्वेश्चन हम कर देते हैं 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है, 22 जुलाई एज टू एज लिखना या 7 या 21 लिखना, एक बचा रिमाइंडर वो लिखना। अब जुलाई का कोड जो है जून के बाद जुलाई ये है, जुलाई का कोड आप लिखोगे 6, क्या लिखोगे 6। इसके बाद लिखना है सन 2000, 2000 देखो यहाँ है तो यहाँ 6 करना प्लस ये 20, आप 7 दूना 14, यहाँ 6 जो रिमाइंडर बचेगा या तो वो लिखना या तो आप 20 लिख देना, दोनों बात ही एक ही हुई। उसके बाद यहाँ आप देखोगे कि कितने लीप वर्ष हुए, तो यहाँ अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 4 पंजे 20, 5 इसमें लीप वर्ष हुए बटे में 7, 6 6 12, 6 3 18 और 6 चौको 24, 24 बटा में 7 आया, 24 बटा में 7 आया, 7 3 21, 21 3 24, मतलब 3 दिन जो प्लस का हुआ आप संडे को 0 माने हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब बुधवार आपका जो दिन होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था तो आप बता सकते हो कि बुधवार था। बच्चों मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करेंगे। 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था। देखें थोड़ा दिख रहा है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है तो आप 21 जुलाई 2018 को दिन बताइएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे। अगर आपको मंथ कोड याद करना है 033, लास्ट का 035, बीच में 614 625 ऐड करना है। लीप वर्ष होगा तो 62 लिख देना है, जनवरी और फरवरी को 6 और 2, या सीधा सीधा याद कीजिए 033 614 625 035। अगर आपको सेंचुरी कोड याद करना है, अगर 800 ईस्वी से 8 4 12 4 16 4 20 के लिए 6 लिखना, फिर 9 का पूछता है तो 9 4 13 4 17 4 21 के लिए 4 लिखना, फिर 1000 1400 1800 2200, फिर 2 लिखना, फिर 11 4 15 4 19 4 21 के लिए 0 लिखना। मतलब सेंचुरी कोड आपको याद करना है तो 6420, और आपको अगर मंथ कोड याद करना है तो 033 614 625 और 035। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो किसी भी डेट की आप जो तारीख दी होगी उसमें आप बता सकते हो कि कौन सा दिन था। या अगर आपके किसी यार दोस्त का आपको जन्मदिन बताना है कि किस दिन पड़ेगा तो भी आप बता सकते हो। अगर आप इन कोड को याद कर लोगे तो बता सकते हो कि किस दिन उसका जन्मदिन था। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप मेरा सहयोग करेंगे। तो बच्चों आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी बच्चों को थैंक यू, राम राम।